तीर चले तलवार चले और चलेंगे भाले, संविधान पर नजर उठी तो कर देंगे मुंह काले। देखिए, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने फैसला लिया ग्रामीण विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी किरण केसरी जी को बनाया, और हमें उम्मीद है कि भारी वोटों से यहाँ से जीतेंगे, क्योंकि सर्व समाज के भाई 10 बजे से लेके अब 4 बज गए पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ बैठे, तो ऐसा मैसेज लग रहा है कि बाकी सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी ये भारी वोटों से। जी सर, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक पार्टी अभी वर्तमान में है, सत्ता में काबिज है, वो बात करती है बार बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों की, लेकिन अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा उठाकर देखें तो उत्तर प्रदेश की बड़ी ही दयनीय स्थिति है, खासकर बहन बेटियों के मामले पे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि ये पार्टी किस तरह से नारे देती है और किस तरह से काम करती है? इनके जो भी वादे हैं वो सारे के सारे खोखले साबित हुए जिस दिन से सरकार में आए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो बात छोड़ो, ये यहाँ किस तरीके के हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए, कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है आज के वक्त। तो पूरे का पूरा वादा इनका खोखला साबित है। हाँ सर, हम देख रहे हैं जिस तरह से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पूर्ण बहुमत के साथ में, और दूसरी बार भी आई है, तो उसी के साथ साथ में कई राज्य ऐसे जहां पर पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में भी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हर साल हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी कोई ना कोई एग्जाम आता है, चाहे यूपीएससी का हो, अभी कल हमने देखा यहाँ पर आगरा में जो एग्जाम था बीटेक, वो भी मतलब पेपर लीक कर दिया गया। तो इस पर किस तरह से देखते हैं, क्या जो सरकार है वो देश के युवाओं को रोजगार देना चाहती है, आज भी उसी बेरोजगारी के कगार पर रखना चाहती है? उत्तर प्रदेश की सरकार हर मुद्दे पर, हर स्तर पर, हर सेक्टर में पूरी तरीके से फेल है, तो जितने भी उनके वादे हैं सब के सब खोखले साबित। जी सर, आज के इस माहौल को देखते हुए खासकर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो ग्रामीण विधानसभा है ये आगरा की है, पिछली बार भी 4 बार जीत चुकी है, और जो पिछला रहा है वो भाजपा ने बाजी मारी थी, तो इस बार कैसा माहौल है? इस बात का अंदाजा तो आप खुद लगा लें, सर्व समाज के भाई यहाँ मौजूद हैं और हमारी सीट ये भारी होगी। बहुत बहुत मेरे साथ में वो मजबूत कड़ी है, जिस तरह से कहा जाता है कि बूंद बूंद करके सागर बनता है, तो ये वही मजबूत कड़ी है, ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किए। तो इन्हीं से जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज जो बीएसपी पार्टी है उसका रुझान चल रहा है। जी, ग्रामीण में जैसे कि बीजेपी की जो कमियां हैं, उन कमियों की वजह से जो रुझान महिलाओं का है, और वैसे भी जो बहन जी का जो काम करने का राजनीति में ना आने से पहले भी जो समाज में काम करने का जो जज्बा और जो जुनून था, वो उनको यहाँ तक खींच के लाया, और ये उन्हीं का प्रेम है, जनता का प्रेम उनके प्रति, जो अभी आपने देखा वो जनता का प्रेम दिखाई देता है। जी, अक्सर हम देखते हैं कि महिला प्रत्याशी बहुत कम आती है, खासकर पुरुष ही चुनाव लड़ते हैं। जब कई बार जब महिला सीट रिजर्व हो जाती है तभी महिला प्रत्याशी को उतारा जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस सीट पर एक ऐसी महिला है जो कि अपने आप में किसी भी ना तो पुरुष की मोहताज है और बड़ी सक्षम है। तो क्या कहेंगे ऐसे कैंडिडेट के लिए? ऐसी कैंडिडेट को हम बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं, और ये ग्रामीण विधानसभा के लिए अनोखा अवसर है ये, और ये सीट बहन जी जीतती हैं तो पूरे ग्रामीण विधानसभा के लोगों का जो भी इनकी जो अपेक्षा है वो इस पर पूरा खरा उतरेंगी। जी, आज मेरे साथ में बहुजन गायक भी है जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा समा बांधा है, और यहाँ पर ही नहीं, अक्सर हम उन्हें बहुत मंचों पर देखते हैं, और खासकर बसपा के मंचों पर, क्योंकि मिशन मूवमेंट को संगीत के माध्यम से पहुँचाने का भी ऐसे बहुजन साथी हमारे काम करते हैं। तो आज राही जी आपसे जानना चाहूँगी कि आज इतना खुशनुमा माहौल आज आगरा की धरती पर रहा है, तो खासकर यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं एनवी न्यूज़ का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि आज हमारी आपकी मुलाकात भी हो गई इस चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अगर वास्तव में शासन सुशासन अच्छा प्रशासन लाना है तो बहन जी को लाना है, क्योंकि हम ही नहीं, जिससे भी हम बात करेंगे वो व्यक्ति यही बात कहेगा कि शासन अगर किसी का होता है तो बहन जी का होता है। बहन जी के शासन में पहले मैं प्रोग्राम्स जब करता था तो बहन जी का शासन था तो रात्रि के 11-12 बजे 2 बजे निडर होकर के घर आते थे, लेकिन अभी तो रात्रि के अगर 10 भी बज गए तो फिर चिंता बढ़ जाती है, फ़ोन आने लगते हैं घर वालों के भी कि कहाँ हो, किधर हो, निकलो कि नहीं निकले। तो बहन जी अगर सत्ता में आएंगी
तो मैं ही नहीं, मेरे जैसा कलाकार ही नहीं, मैं तो बहुजन समाज से हूँ, लेकिन इस यूपी में जितने भी वर्ण धर्म जाति के कलाकार हैं वो भी निश्चिंत होकर के अब प्रोग्राम कर पाएंगे और अपने घरों पर सुरक्षित पहुंच पाएंगे। कि आप गायक हैं तो हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, कुछ पंक्तियां सुना दीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं महाकारुणिक भगवान बुद्ध की बुद्ध जीवन गाथा भी कहता हूं और उसी की वजह से मेरी पहचान है और बाबा साहब अम्बेडकर के गीत गाता हूं। बसपा के लिए हमारा पूरा जीवन समर्पित है। बहन जी ने जो बगिया सींची उसको हम पानी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन गीत की अगर आपने बात कही है तो मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ। ये गीत मैंने रिकॉर्डिंग भी हुआ है, हालांकि मेरे पहले भी बहुत सारे गीत हैं जो आपने सुने होंगे, गीता से चलता ना चलता, कुरान से चलता देश हमारा, भीम के संविधान से। लेकिन अभी मैंने संविधान विरोधी के लिए एक गीत लिखा, वो मैं लाइनें सुनाता हूँ। तीर चले तलवार चले और चलेंगे भाले, संविधान पर नजर उठी तो कर देंगे मुंह काले। हम जय भीम वाले, हम जय भीम वाले, हम जय भीम वाले, हम जय भीम वाले। जी बहुत खूब, क्योंकि देखिए बहुजन जो क्रांतिकारी युवा कहें या कवि कहें या गायक कहें, एक अलग ही जुनून दिखाई देता है इनके गानों में। इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ युवा साथी और हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मनीष जी, जिस तरह से आज यहाँ पर माहौल है, खासकर मैं जानना चाहूँगी, आप युवा हैं, युवाओं का रुझान किस तरफ है? युवाओं का रुझान इस बार बसपा की तरफ है, क्योंकि यूपी की और केंद्र की सरकार को जो युवाओं को बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है, वो शायद ना तो कांग्रेस के शासन में झेलनी पड़ी और ना ही सपा के शासन में झेलनी। और बहन जी के शासन में तो जो उनको शासन, प्रशासन और अनुशासन तीनों का जो मजबूत जोड़ मिलता है, उससे मतलब युवाओं को और जितने भी समाज के नेता हैं या फिर मतलब मजबूत रहते हैं उनसे, बहन जी से। और बहन जी की बात मैं कहूँ तो ये आगरा की, ये ग्रामीण विधानसभा की नहीं, जितने भी लोग बहन जी से अगर जुड़े हुए हैं, तो अगर बहन जी मतलब इस सीट से जीतती हैं तो पूरे आगरा में वो उनका जो रुतबा है ना, वो और बढ़ जाएगा। क्योंकि बहन जी केवल ग्रामीण विधानसभा की नहीं, पूरे आगरा में उनकी पहचान है, पूरे आगरा के हर जिले में, आगरा के हर गांव में, बस्ती में, गली में उनकी पहचान है। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।